Hello everyone, welcome back to my channel Learn with RK. Hope you all are doing great and learning new things. In previous video, we have completed the first part of human digestive system, which was alimentary canal. And in this video, we are going to discuss the next part of the human digestive system, which is digestive glands. Before we start, don't forget to like, share and subscribe my channel. Now let's continue with our topic, digestive glands, organs which are associated with the alimentary canal and secrete digestive juices into it are called digestive glands. वो organ जो कि associate होते हैं साथ में होते हैं alimentary canal के और वो क्या करते हैं एलिमेंट्री कैनल में कुछ जूसेस जो हैं उनको सेक्रेट करते हैं, उनका फ्लो को कंटिन्यू करते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमारे डाइजेशन में। उन ग्लैंड्स को जो जूसेस को सेक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस को, उन्हें हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते कौन कौन से हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, गॉल ब्लैडर and pancreas. So these are the digestive glands which secrete juices into the alimentary canal. So let's start with our first digestive gland, which is salivary gland. This gland is located in our mouth and produces saliva, which contains enzymes to break down the insoluble starch of the food into soluble sugar. ये जो glands हैं, हमारे salivary glands जो हैं, वो कहाँ लोकेट होते हैं? हमारे माउथ के अंदर, और ये प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा को। सलाइवा में क्या होता है? कुछ एक एंजाइम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, जो भी हम फूड खा रहे हैं उसमें जो इंसॉल्युबल स्टार्च होता है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करने के लिए, तोड़ने के लिए इनटू सॉल्युबल शुगर में। एज यू कैन सी द 1, 2 and 3 numbers are given in the picture. So these are salivary glands. ये कहाँ है? हमारे माउथ के अंदर, माउथ कैविटी का ही पार्ट होते हैं जो कि है सेलिवरी ग्लैंड। और सेलिवरी ग्लैंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेजर एंड माइनर सेलिवरी ग्लैंड। इट कन्वर्ट्स इनसॉल्युबल स्टार्च ऑफ द फूड इनटू सॉल्युबल शुगर एंड दिस चेंज कैन बी इजीली फेल्ट व्हेन A piece of चपाती और ब्रेड इज च्यूड। ये क्या करता है? हमने जस्ट अभी पढ़ा कि इनसॉल्युबल स्टार्च जो है उसे कन्वर्ट करता है सॉल्युबल शुगर में। और इस चेंज को हम कब फेल्ट कर सकते हैं? बहुत इजीली फेल्ट कर सकते हैं जब हम कोई चपाती च्यू करते हैं या तो फिर ब्रेड का पीस जो है वो च्यू करते हैं। इट स्लोली बिगन्स टू टेस्ट स्वीट विच मीन्स दैट द स्टार्च ऑफ चपाती इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू शुगर। तो जब हम चपाती, ब्रेड जो भी हम च्यू करते हैं तब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो है वो इसका टेस्ट जो है वो कैसा होना लगता है? थोड़ा मीठा, स्वीट टेस्ट आना शुरू हो जाता है। जब हमें उसका टेस्ट जो है, जो भी हम चपाती या ब्रेड खा रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, उसका टेस्ट जब मीठा आना शुरू होता है उसका मतलब है कि जो भी चपाती में स्टार्च प्रेजेंट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? शुगर में। सो वी कैन से दैट स्टार्च इज पार्शियली डाइजेस्टेड इनटू शुगर इन माउथ। जो स्टार्च प्रेजेंट होता है फूड में वो पार्शियली कहाँ डाइजेस्ट होता है? हमारे माउथ से ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। द कंबाइंड एक्शन ऑफ टीथ एंड सलाइवा मेक्स द फूड मॉइस्ट एंड सॉफ्ट सो दैट इट इज इजी टू स्वेलो। अब कंबाइंड एक्शन किस चीज का? टीथ एंड सलाइवा। टीथ और सलाइवा के साथ और क्या होता है? हमारा टंग, जो कि हेल्प करता है फूड को माउथ में रोल डाउन करने के लिए। और टीथ क्या करते हैं? हमारे फूड को च्यू करते हैं, टुकड़ों में तोड़ने में, उसको बारीक ग्राइंडिंग करने में उसमें हेल्प करते हैं। प्लस सलाइवा क्या करता है? वो हमारा जो खाना है उसको मॉइस्ट करता है, उसको थोड़ा मॉइस्चर देता है, तो जिससे क्या होता है? फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और इजी होता है स्वेलो करने के लिए, निगलने के लिए। सो नेक्स्ट digestive organ is liver. Liver is an important organ of the body with many functions critical in regulating metabolic processes. अब लीवर क्या है? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, पार्ट होता है हमारी बॉडी का,
और बेसिकली ये बहुत सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व्ड भी होता है, बट जो इसका मेन फंक्शन है वो है मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करना, बना के रखना। इट ऑक्यूपाइज द टॉप राइट हैंड पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी and fastened to the abdominal walls by ligaments and rest beneath the diaphragm and above the kidney, large intestine, duodenum and stomach. सो ये जो हमारा लीवर है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, वो कहाँ होता है? हमारे राइट एब्डोमिनल जो है, एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके राइट हैंड साइड पे, और फैसेंड होता है एब्डोमिनल वॉल्स के साथ लिगामेंट की हेल्प से। और ये रेस्ट कहाँ कर रहा है, यानी कि बेंथ कहाँ पर होता है? डायफ्राम एक पार्ट होता है बॉडी का जो कि एक मसल से ही बना होता है, डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूodenum एंड स्टमक के ऊपर। इट कन्वर्ट्स एक्सेस ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन फॉर स्टोरेज एज अ फूड रिजर्व। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो भी हम खाते हैं उसमें से जो एक्सेस ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है फूड रिजर्व की तरह। लीवर जो है एक फ्लूइड प्रिपेयर करता है, प्रोड्यूस करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसे हम कहते हैं बाइल। सो बाइल क्या होता है? बाइल इज़ अ थिक ग्रीन येलो फ्लूइड that the liver produces to help digest food, especially fat, as it passes from stomach to intestine. तो बाइल एक थिक ग्रीन येलो कलर का फ्लूइड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है लीवर के थ्रू, या लीवर जिसे प्रोड्यूस करता है, और ये हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। स्पेशली फूड जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो वाला फूड होता है जिसमें फ़ैट कंटेन होता है, या फैट जिसमें ज़्यादा होता है, जब ये पास हो रहा होता है स्टमक से इंटेस्टाइन तक। दिस फ्लूइड इज मेड इन द लिवर बट स्टोर्ड इन नियर बाई सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। अब ये बनता तो लीवर में है, बाइल जूस जो है लीवर में बनता है, बट स्टोर कहाँ होता है गॉल ब्लैडर। व्हेन अ पर्सन ईट्स मील हैवी इन फैट लाइक अ जूसी स्टीक, the body will use its store of bile to break down the fat in the steak for the digestion. अब जब भी हम कोई भी हैवी फूड खाते हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा हो, उसे डाइजेस्ट करने के लिए क्या करती है हमारी बॉडी? बाइल जूस को यूज़ करती है उस फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए। एग्जाम्पल है जूसी स्टीक। सो जूसी स्टीक मतलब, स्टीक का मतलब होता है मांस, सो चिकन मांस जो भी नॉन वेज होता है। सो जूसी स्टीक को जब हम खाते हैं तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में फ़ैट प्रेजेंट होता है। तो जब हम उसको खाएंगे तो हमारी बॉडी जो है उसके फ़ैट, जो कि फ़ैट उसमें प्रेजेंट है, उसे ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी में जो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर है उसको यूज़ करेगी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर अबाउट गॉल ब्लैडर, विच इज़ अनदर organ of digestive gland. So it is defined as a small sac-shaped organ that stores and concentrates bile. It lies beneath the liver. So जो हमारा गॉल ब्लैडर है वो बहुत छोटा सा होता है, स्मॉल सैक शेप्ड ऑर्गन होता है, बैग जिसमें एक सिंगल ओपन एंड हो, राइट। तो जो हमारा गॉल ब्लैडर है उसे हम स्मॉल सैक शेप्ड ऑर्गन कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है। ये स्टोर करता है बाइल को, जो बाइल जूस लीवर प्रोड्यूस करता है उसे गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है। और ये होता कहाँ है? लाइज बीनीथ द लीवर, लीवर के नीचे। व्हेन देयर इज़ नो फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, bile that was initially made by liver backs up to the gallbladder to be stored. Means body conserves the unused bile in gallbladder. सो जब जो है हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में है उसमें कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो लीवर ने इनिशियली पहले जो बाइल जूस जो है वो प्रिपेयर किया है, बनाया है, वो क्या होता है, वो वापस आ जाता है हमारी गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी
जो अनयूज्ड बाइल है, अगर हम कोई फैट रिलेटेड या कोई भी फूड की डाइजेशन नहीं हो रही होती है, तो जो भी बॉडी ने बाइल जूस जो लीवर ने प्रोड्यूस किया है, हमारी बॉडी उसे सेव कर लेती है, कंजर्व करती है गॉल ब्लैडर में. It is almost like our body does not want to waste the bile which is produced by liver by hard work. So our body conserve unused bile by storing it into gallbladder until the next time we eat food. सो ये लगभग ऐसा है कि हमारी बॉडी जो है वो अनयूज्ड बाइल को वेस्ट नहीं करती है, जो कि लीवर ने बहुत ही मेहनत करके प्रोड्यूस किया होता है. वाइल इट इज़ इन स्टोरेज विद इन द गॉल ब्लैडर, बाइल इज़ कंसनट्रेटेड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर. तो जब ये हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा होता है बाइल जूस, तो वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें जो एक्सेस वाटर है उसको निकाल दिया जाता है और ये कैसा हो जाता है, गाढ़ा, थिक. व्हेन वी ईट फैटी फूड एंड दैट रीचेस इन duodenum, a hormonal stimulus tells the gallbladder to contract, pushing the stored bile into the digestive tract. तो जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं जिसमें फ़ैट प्रेजेंट होता है और वो फूड हमारे ड्यूडेनम में पहुंचता है, तब एक हार्मोनल सिग्नल जनरेट होता है जो कि हमारी गॉल ब्लैडर को बताता है कि आपको कंट्रैक्ट करना है और जो बाइल जूस स्टोर है गॉल ब्लैडर में उसको डाइजेस्टिव ट्रैक में भेजना है, सेंड करना है. सो दिस इज हाउ गॉल ब्लैडर वर्क्स. अवर नेक्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड इज pancreas. The pancreas is located between the duodenum and spleen behind the stomach and is about 15 centimeter long. जो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड का वो है पैनक्रियाज, जो कि लोकेटेड होता है हमारे ड्यूडेनम एंड स्प्लीन के बीच में, बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे, और इसकी लेंथ जो होती है वो 15 सेंटीमीटर होती है. The pancreatic juice produced by pancreas contains strong enzymes, trypsin and chymotrypsin, to digest protein, amylase to break down starch, and lepsin to add digestion to the fat. पैनक्रियाज जो हैं वो जूस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस, और ये कंटेन करता है स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स को जिनका नाम है ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, जो कि हेल्प करते हैं प्रोटीन्स एल्मीज को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर, तो ये हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. सो दीज 4 salivary gland, liver, gallbladder and pancreas are the 4 digestive glands which helps in the digestion. So with this video we have completed our human digestive system. Thanks for watching the video. Stay home, stay safe.